नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल का बाजार जिसपे हम बातचीत करते हैं आज के बाजार के बाद कल आपकी रणनीति क्या हो, किन दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी, और साथ ही साथ मार्केट्स पे आपका टेक क्या होना चाहिए। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए यानी फेसबुक और एक्स के जरिए भी आप अपने सवाल हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष बहेती, एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर जो है आशीष बहेती, वो हमारे साथ मौजूद है पुणे से। आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा कि आज बाजार में है तो स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ में के साथ साथ अब हम एंटर करने जा रहे हैं उस सेशन में जो कि थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। एक्सपायरी है, कई सारी अर्निंग्स का इम्पैक्ट है, एक्सिस बैंक, HUL, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, कल बजाज फिनेंस जैसे हैवी वेट के नंबर्स आ रहे हैं। सो अर्निंग हैवी डे है, रिएक्शन वाइज भी और अदरवाइज भी, और प्लस मंथली एक्सपायरी है, कोटक जैसे बड़े इवेंट हुए हैं। सो कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? जी सुमित जी, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप आज देखेंगे बिना रिलायंस के पार्टिसिपेशन के, और HDFC भी काफी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, म्यूटेड ही था, उसके बाद भी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। और एक बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि सीमेंट, मेटल, केमिकल, इन सब में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा था। तो हमें लग रहा है कि कल जरूर बैंक निफ्टी में प्रेशर रहेगा कोटक के न्यूज के फ्लो के कारण, बट ओवरऑल निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। और निफ्टी में कोई भी डिप आए तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है निफ्टी में, वो करीब करीब 22,250 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है डिप में अगर खरीदेंगे तो 22,600 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। तो बैंक निफ्टी में क्योंकि आशीष जी कल दो बड़े इवेंट्स अनफोल्ड होंगे। पहला एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं, दो नंबर्स के लिहाज से देखें तो अनुमान से बेटर साइड पे ये नंबर दिखाई पड़ रहे हैं कई बयानों में, और कई चीज़ें इसकी ट्रिगर वाइज थोड़ी बेटर सिचुएशन में है। खास तौर से एनपीए का नंबर जो अनुमान से नीचे दिखाई पड़ रहा है, या स्लिपेजेस के नंबर्स में थोड़ी बढ़त ज़रूर है, मतलब प्रोविजनिंग में थोड़ी बढ़त ज़रूर है, लेकिन स्लिपेज अनुमान से नीचे आए हैं। सो एक्सिस के नंबर्स को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, मतलब एक्सिस के चार्ट्स को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और दूसरा कोटक, नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के ऊपर रोक लगाई गई है, ऑनलाइन ग्राहकों को लेकर भी रोक है। सो यहाँ एक बड़े एक्सीडेंट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सो इन दोनों पे चार्ट वाइज क्या स्ट्रक्चर है? जी, एक्सिस का चार्ट तो काफी अच्छा बना हुआ है और स्ट्रेंथ देखने मिली है। और नंबर से पहले आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, पूरी पोजीशन काफी स्ट्रांग थी। हमें लग रहा है कि अगर कोटक का इंसिडेंट नहीं होता तो शायद कल एक्सिस में हमें वापस 1090 तक का भी जोन देखने मिल सकता था। तो एक्सिस में तो खरीदारी की सलाह है, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, 1050 के करीब का एसएल लेवल्स में मेंटेन रखे। कोटक आज जरूर स्ट्रेंथ दिखाकर क्लोज हुआ है, बट अब मेरे ख्याल से जिस तरह का न्यूज फ्लो आया है ये काफी नेगेटिव रहेगा और एक बार कल गिरावट देखने मिल सकती है। तो कोटक को आई थिंक 10 बजे के बाद एक बार जब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद वापस एनालाइज करके इसमें ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी। ओके, इसके अलावा आप जरा एक बार FIDI का नंबर भी लेकर आए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है, किस तरह से मार्केट बंद होने के बाद जो FII का नंबर आया है वो है करीब करीब 2500 करोड़ रुपए की बिकवाली है FIIs की, और 3800 करोड़ रुपए की खरीदारी है DIIs की तरफ से। FIIs की बिकवाली का फ्लो और DIIs ने बाय किया है। आशीष सर, कुछ और स्टॉक जिन पे आपकी कल नजर रहेगी? जी सुमित जी, 3 स्टॉक्स है जिन पे हमारी नजर रहेगी। पहला तो DLF है। आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ था रियलिटी में और DLF का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, तो 880 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 910 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है मेटल सेक्टर से, वो है हिंडाल्को। पूरा मेटल में आज बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला और हिंडाल्को एनी विच वेज AB कैपिटल ग्रुप की कंपनियों में भी बाइंग इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ। सेक्टर टेलविंड और ग्रुप टेलविंड दोनों बहुत स्ट्रांग है इस स्टॉक में, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। 625 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 650 और 670 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है USL। इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से इस सेक्टर में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है वो काफी इंप्रेसिव है। तो 1170 का स्टॉप लॉस लगाना है 1200 तक के टारगेट्स के लिए। हंसी से ही समझ गया था कि यूनाइटेड स्पिरिट्स तो नहीं होगा कहीं तीसरा नाम। खैर, लेकिन वो कल के लिए फोकस में या परसों के लिए फोकस में? नहीं, सुमित जी कल के लिए फोकस में है, क्योंकि आज अब देखिए UBL में बहुत अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना रहा, तो USL में भी हमें लग रहा है कि एक मोमेंटम कैचअप देखने मिल सकता है।
हाँ, ठीक कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मैं स्टॉक की ही बात कर रहा था वैसे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 1200 रुपए के टारगेट्स के लिए 1170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हिंडाल्को आज पूरा इनफैक्ट एबी ग्रुप जोरदार तेजी में था, तो एबी ग्रुप में से हिंडाल्को 650 के टारगेट्स के लिए इसे आप देखेंगे, और डीएलएफ 16 साल के हाईस पर ऑलरेडी शेयर कामकाज कर रहा है, तो इसको भी आप लॉन्ग साइड पर नजर बनाकर रख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके ऊपर आप आने वाले समय में एक अच्छे अपमूव की उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों को लेकर भी। पहला सवाल हमारे साथ पूछने के लिए मुकेश जी मौजूद है अहमदाबाद से। मुकेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार साहब, मेरे पास सेलो वर्ल्ड के नमस्कार मुकेश जी। 250 शेयर हैं 863.13 पैसा के रेट से, और दूसरा इंजीनियर्स इंडिया के 600 शेयर हैं 232 रुपया 3 पैसा के हिसाब से। क्या किया जाए और कब तक इस पे दोनों में नजरिए क्या रखते हो आप मुकेश जी, कितने समय और दे सकते हो? मैं 1 साल 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आशीष जी सेलो वर्ल्ड तो हाल की लिस्टिंग है, प्रॉफिट में है ये वहां पर, और ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 180 से चला है शेयर, 220 तक गया, फिर मतलब हाईज जहां पर बनाए वहीं इनकी पोजीशन है, फिर वो अपने रेंज के अंदर आ गया। क्या करना चाहिए दोनों में? जी सुमित जी, सेलो वर्ल्ड की अगर मैं पहले बात करूं तो बहुत रीसेंट लिस्टिंग है, नवंबर में लिस्ट हुआ था स्टॉक, और अभी आज फ्रेश उसने हाई बनाया ऑल टाइम है, और 6.5% का मोमेंटम आज के दिन में देखने मिला विद गुड वॉल्यूम, और एक नो रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर के कोई टारगेट्स देना इसमें मुश्किल है, क्योंकि एक ब्लू स्काई टेरिटरी में है, और सिंस कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, तो सिर्फ हम यही सलाह कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ आप इनको जो करना है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेकर आते रहे। 900 का करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और इसमें स्टॉक में बने रहे, क्योंकि जैसे आपका बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लग रहा है कि इसमें शायद यहाँ से बना के लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 1040 तक के लेवल्स इसमें क्लियरली देखने मिल सकते हैं। ईआईएल की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा इन्हें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पीएसयूज में थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला, और हमें लग रहा है कि पहले बजट से सॉरी इलेक्शन से पहले एक इसमें वापस रैली देखने मिल सकती है, इलेक्शन रिजल्ट से पहले इसमें रैली देखने मिल सकती है, और वापस इनके भाव तक देखने मिल सकता है। होल्ड करे इस पोजीशन को, जो इन्हें स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 207 का एक करीब का एक एसएल मेंटेन करे। थैंक यू। तो आपको दोनों शेयरों को लेकर राय दी गई है। अब शोभना जी से बातचीत कर लेते हैं, वसई महाराष्ट्र हमारे साथ वो मौजूद हैं। शोभना मैम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मेरे पास 2 स्टॉक है, टाटा स्टील एंड वेदांता। तो आई वांट टू आस्क, टाटा स्टील का मेरे पास 4600 शेयर्स है, एवरेज बाइंग रेट इज 115, एंड नेक्स्ट इज वेदांता जो कि 1500 शेयर है एंड बाइंग रेट इज 274। तो ये मुझे कब तक होल्ड कर सकती हूँ मैं ये, तो और मुझे कितना टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए? दोनों में वैसे आपका टाइम फ्रेम क्या है? आई कैन होल्ड इट फॉर 10 years टू। शोभना मैम आप ओके हेलो, चलो, तो आशीष जी समय की कोई पाबंदी नहीं है, 10 साल का भी समय दे सकती हैं, लेकिन और स्टॉक्स में पिकिंग जो इन्होंने सही प्राइस जो पिक किया है वो भी बिल्कुल सही लेवल पर है। टाटा स्टील के केस में एटलीस्ट 115 के दाम पे खरीदारी है, 4500 शेयर है, प्रॉफिट है 50 रुपए पर शेयर के आसपास का। क्या करना चाहिए अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस में? जी दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं, टाटा स्टील और वेदांता स्टील में। तो अभी हमने देखा है, बाकी जिस हिसाब से कॉपर और एल्यूमिनियम में मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका था, नॉन फेरस मेटल्स में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका था, स्टील में या फेरस मेटल्स में अब मोमेंटम यहाँ से बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है टाटा स्टील वेल पेस्ड है, और रिसेंट अभी जो नियर टर्म टारगेट्स है उसके 177 तक का जाते हुए देखने मिल सकता है। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है टाटा स्टील में, वो 165 का एक एसएल मेंटेन करे। सिमिलरली वेदांता की अगर मैं बात करूं तो वेदांता का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है। एक 2-3 दिन की गिरावट या पॉज के बाद इसमें वापस आज थोड़ी सी अपवर्ड रैली रिज्यूम हुई है। इसका भी जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो करीब 420 तक के जोन दिखा सकता है। इसमें भी जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 360 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। सुमित जी, सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मेटल स्टॉक्स जो है वो प्योर पोर्टफोलियो प्ले नहीं होते, क्योंकि काफी साइक्लिकल हो जाते हैं ये एट टाइम्स, और एक जोन आता है जहाँ पे इनमें कोई रिटर्न्स नहीं देखने मिलते हैं, कंसोलिडेशन में घुस जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर इनका टाइम होराइजन ज्यादा है तो इसमें से निकलकर कुछ पार्ट बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंस या आईटी स्टॉक्स में मूव करे, जो कि प्योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं। तो
मैम आपका जवाब या आपके पोजीशंस तो सही हैं सो फार, लेकिन ये बात सही है कि ये साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, तो थोड़ा देख संभल के आप लंबी अवधि के लिए, बहुत लंबी अवधि के लिए जाते हैं तो उसमें आप अपनी रणनीति उसके हिसाब से बना लीजिएगा। अब गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं कोटा से बातचीत करने के लिए। गुप्ता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाँ नमस्कार सर, सेल के मेरे पास में सर 2000 शेयर है 104 की रेट पर, 104 पर 2021 में मैंने खरीदे थे। समय आप इसे होल्ड कर सकते हैं? अब मेरे को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैं चाहिए है सर, तो भाई साल भर मिल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो प्रॉफिट तो आपको ऑलरेडी हो रहा है गुप्ता साहब, तो प्रॉफिट नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, 2-2.5 साल हो गए इसमें, तो थोड़ा सा मैंने कुछ और है क्या उसमें, उम्मीद है क्या कुछ आगे और बढ़ने की, या प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं? तो गुप्ता सर ऑलरेडी 2021 से आप होल्ड कर रहे हो, 3 साल में 60% का प्रॉफिट आ रहा है आपको। सो एक बाजार के रीजनेबल रिटर्न के हिसाब से तो ये आपको मिल रहा है, आप क्या उम्मीद लगा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि मतलब करीब 75% करीब मिल जाए मेरे को। ओके तो आशीष जी 164 रुपए पे ऑलरेडी सेल आ गया है, 175, 180 चलिए मान लेते हैं, 190 मान लेते हैं, इन लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर रहे हो आप क्या सेल को जाता हुआ? जी सुमित जी, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि अब नॉन फेरस मेटल्स में तो मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका था, अब यहाँ से फेरस मेटल्स में मोमेंटम देखने मिल रहा है, और सेल और टाटा स्टील में अब यहाँ से बढ़ावत देखने मिल सकती है, बढ़त देखने मिल सकती है। और आज जिस हिसाब से सेल में 8.5% का मोमेंटम बना था अप स्विंग, वो काफी इंप्रेसिव बना हुआ है। सेल ऑलमोस्ट अपने 2011 के हाईज के करीब अब मूव कर रहा है, और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है ये 180 एंड 190 तक के जोन दिखाने के लिए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। सिर्फ जो है इन्हें स्टॉप लॉस अब ट्रेल करके ऊपर ले आए, 150 के करीब पे कैसे रखें, 180 एंड 190 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बने रहे। तो आपको सेल को लेकर राय दी गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं गुप्ता साहब। अब चोपड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, पंकज जी लुधियाना से बातचीत करने के लिए। पंकज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। सर जी मेरे पास कावेरी सीड के 120 शेयर हैं 650 रुपए के रेट पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, और 6 से 1 साल का मेरा नजरिया रखने का, किस रेट पे मैं ऐड कर सकता हूँ? तो कावेरी सीड जी, तो आशीष जी कावेरी सीड ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 120 शेयर, नई खरीदारी के इच्छुक हैं, कहां पर ये और खरीदारी कर सकते हैं, क्या लेवल आप देख रहे हो? बहुत रिसेंटली में एक अच्छा मोमेंटम बना है, पिछले अगर मैं 5 ट्रेडिंग सेशन में बोलूं तो ऑलमोस्ट स्टॉक 690 से 790 के करीब आ चुका है। तो इन लेवल्स पे तो होल्ड करने की ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी, कोई नीचे डिप आता है तो जरूर ऐड करे। बट अगर मैं इसका मंथली चार्ट देखूं तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 2015 के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, और अब वापस वो 2015 के लेवल्स पे को अप्रोच कर रहा है, और जो कि इसका ऑल टाइम हाई था 1094 का। अब स्टॉक शायद उन लेवल्स को भी टेस्ट करेगा आने वाले टाइम में, तो होल्ड करने की सलाह है। इन लेवल्स पे ऐड नहीं करें, कोई नीचे डिप आता है तो जरूर उसमें पोजीशन ऐड की जा सकती है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 750 का एसएल मेंटेन करे, और जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें दिख रहे हैं वो 850 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो 850 तक के टारगेट शायद बनते हुए दिखाई पड़े, और आपको लेवल्स बताए गए हैं, उस हिसाब से आप पोजीशंस ले सकते हैं। गुड़गांव चलते हैं, अतुल जैन साहब मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। अतुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सुमित जी, नमस्ते सर। मेरे पास बजाज फिनसर्व के 25 शेयर हैं 1562 रुपए के, और 6 से 8 महीने मेरे ख्याल से आपने स्प्लिट के बाद लिया है, राइट? या स्प्लिट के बाद लिया। ओके, और आप 6 से 8 महीने से होल्ड कर सकते हैं? होल्ड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें कोई अपवर्ड मूवमेंट है क्या आगे इसमें अभी? ओके आशीष जी, बजाज फिनसर्व ये स्प्लिट के बाद एक लंबे कंसोलिडेशन में गया, और वहां से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ है, लेकिन ये अभी भी 6-8 महीना दे सकते हैं, इसको क्या करना चाहिए ना? जी सुमित जी, पूरा का पूरा अगर इंश्योरेंस स्पेस देखूं तो बाकी कंपेयर टू बैंकिंग एंड फाइनेंस के अदर सेक्टर्स के मुकाबले में एक अंडर परफॉर्म किया है, और बजाज फिनसर्व ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू एनी अदर एनबीएफसीज या बैंक्स से कंपेयर करूं तो। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, 200 एमआ पे रीटेस्ट कर रहा है ये बार बार,
होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है, स्ट्रिक्टली 1600 पे एक एसएल मेंटेन करे, जो कि इसका एग्जैक्ट 200 एमआई, और इसमें बड़ा मोमेंटम 1670 के ब्रेकआउट के बाद देखने मिलेगा, तो होल्ड करे इस पोजीशन को। तो फिलहाल पोजीशन में बने रहे, ये आपको राय दी गई है। अब दिल्ली से नीतू राव हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नीतू मैम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरे पास आईओसी के 5430 शेयर्स हैं एट प्राइस ऑफ 174.72। Okay. ये पिछले एक मंथ से 160 से 174 की रेंज में चल रहा है, तो 174 पे से रेजिस्टेंस है, तो जब ये ब्रेक होगा रेजिस्टेंस, तो मुझे कहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं? तो नीतू मैम, जो आपने ये तकनीकी लेवल्स बताए, ये आपने खुद पढ़े हैं, कहीं से सुने हैं, आप खुद इवेलुएट करते हो मार्केट्स में? नहीं सर, मैंने सीएनबीसी आवाज से ही सुने थे, कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं, तो जब किसी और ने पूछा होगा या कभी डिस्कस हुआ होगा शोज में, तो तब मैंने सुना था मानस सर से और प्रकाश काबा सर से। तो आप शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को ट्रैक करते हो, क्योंकि ये लेवल्स तो शॉर्ट टर्म के लिए कारगर है, राइट? हाँ जी सर, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके। तो आशीष जी, 174 रुपए के दाम पर खरीदारी है एनएमडीसी, माफ कीजिएगा, आईओसी में, और 5430 शेयर है इनके पास। अभी तो फिलहाल 5-6 रुपए का लॉस है, लेकिन क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, एग्जैक्ट इन्होंने जो लेवल्स बना वो परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, क्योंकि पिछले अगर 1.5 महीने की मैं बात करूं या 2 महीने की भी बात कर लूं, तो स्टॉक ने वहीं पे रेजिस्ट किया है 4 से 5 बार, और वहीं से स्लिप हुआ है और नीचे की तरफ सपोर्ट पे आया है। जो इसका की सपोर्ट एरिया बना हुआ है वो 160 के करीब का एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। 174 का ब्रेकआउट आने के बाद इसमें करीब 190 तक का जोन खुल जाता है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। 160 का कैसे लगाए, 170 के ब्रेकआउट आता है तो उसमें 190 तक के टारगेट्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। तो आईओसी को लेकर आपको राय दी गई है, करीब 168-170 के जोन्स में ये भी कामकाज कर रहा है। अब चलते हैं पुणे, वहां पर हमारे साथ ज्योति जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ज्योति मैम नमस्कार, क्या सवाल है आपका? ज्योति मैम सुन पा रहे हो आप? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन आईआरएफसी को लेकर इनका एक सवाल भेजा है इन्होंने। 1200 शेयर हैं इनके पास और करीब 172 रुपए के दाम पर खरीदारी है। आशीष जी, मेजरली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ज्यादातर सवाल पीएसयूज पे ही आ रहे हैं, ईआईएल, आरईसी, सेल, अब आईआरएफसी, से पहले आईओसी। सो क्या किया जाए आईआरएफसी में? जी सुमित जी, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने में मिला था इसमें 2022 से करीब 2024 तक। सारे रेलवे स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। अब वापस एक रैली रिज्यूम होगी यहाँ पर। अभी तक एक पॉज फेज में है आईआरएफसी और सारे रेलवे स्टॉक्स। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद इसमें वापस एक अपवर्ड रैली रिज्यूम होते हुए देखने मिल सकती है, और शायद ये स्टॉक इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद 200 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना है इसमें वो 135 के करीब का एसएल मेंटेन कर रहे हैं। तो इमीडिएट टारगेट्स दिख रहे हैं हमें 170 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं, और इवेंचुअल टारगेट्स 200 तक के इसमें बन रहे हैं। तो 200 तक के टारगेट्स इवेंचुअली बनेंगे, आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल ले सकते हो। साहिल जी हमारे साथ मौजूद है पटियाला से बातचीत करने के लिए। साहिल सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी, मैंने ना आदित्य बिरला सनलाइट एएमसी के 100 शेयर लिए थे, आई थिंक अराउंड 2021 आईपीओ आने के जस्ट बाद, और वो 640 के लेवल पे लिए थे। वो उस लेवल पे तो कभी दोबारा गया ही नहीं। अभी रिसेंटली 450 वाले कुछ जोन में से बाहर आया 2-2.5 साल बाद। तो सिर्फ यही पूछना है कि शुड आई होल्ड इट या मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए? तो आपने जो खरीदारी की थी वो लंबी अवधि के लिए की थी, छोटी अवधि के लिए? जी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, ओके। आशीष जी, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये बात सही है कि जब से लिस्ट हुआ तब से वो दाम तो नहीं दिखाया, लेकिन बहुत समय बाद इसमें चाल जरूर आई है। अब क्या करें? जिसमें मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा ये स्टॉक, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक और बहुत अच्छा सेक्टर, इस सेक्टर में अगर आप बाकी स्टॉक्स देखें जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और ये इसने 2022 से, जब 21 से में ऑलमोस्ट लिस्टिंग हुई, तब से जो 700 का भाव है
वो कभी भी नहीं दिखाया और हर पुल बैक पे सेलिंग इसमें देखने मिल रही है। लेकिन अब पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें जिस हिसाब से इनके ग्रुप में बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है उसका फायदा इसे मिलता हुआ देखने मिल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम अब इसमें बन चुका है। आज भी ये स्टॉक करीब 4% अप था और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है अभी वापस 630 तक का जोन दिखाने के लिए। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 630 के पास आता है तो एक बार वापस रिव्यू करवा ले और जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 520 का एक सेल मेंटेन करे इस पोजीशन। तो आप अभी तो बने रहें क्योंकि सेक्टर में का टेलविंड है प्लस ग्रुप का टेलविंड है, तो वो शायद काम करेगा आने वाले समय में, इसलिए आप अभी तो बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार अब रैपिड फायर करेंगे आशीष जी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं कल का बाजार और बातचीत कर रहे हैं आशीष जी से, एनईवी इन्वेस्टमेंट के हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम सवालों के जवाब ले रहे हैं और अब जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों पर बातचीत करते हैं। पहला सवाल आया है पराग अशर साहब का, इनके पास 521 शेयर हैं आरती सर्फेक्टेंट्स के 854 रुपए के दाम पर। आशीष जी, आरती सर्फेक्टेंट्स क्या करें इसमें? जी सुमित जी, शेयर में एक कंसोलिडेशन चल रहा है और आप अगर देखेंगे तो कोई भी इसमें पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग प्रेशर बन रही है वापस बार बार और 200 डेमा पे बार बार ये रीटेस्ट कर रहा है, तो एक अहम क्रूशियल लेवल पे वापस आ गया है। हमें लगता है कि इसे थोड़ा सा कॉशियसली होल्ड करें। 610 का अगर इसका लेवल टूटता है तो इसमें से एग्जिट कर लेने की सलाह रहेगी। जय भानु साहब का सवाल है, इनके पास 1925 शेयर हैं सीक्वेंट साइंटिफिक के, करीब 134 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। नजरिया इनका छोटी अवधि का है, क्या करें? जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है और हायर हाइस के पैटर्न्स बन रहे हैं मंथली चार्ट्स एंड वीकली चार्ट्स पे। डेली चार्ट पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर चालू है लेकिन 20 डेमा पे अच्छा बाउंस बैक दिया है आज ही इसने सपोर्ट लेकर और हमें लग रहा है इसमें वापस 135 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 122 के करीब पे कैसे मेंटेन करें। संदीप जैन साहब पूछ रहे हैं, इनके पास एनएचपीसी के 400 शेयर हैं 107 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में ये स्टॉक चल रहा है और हमें लग रहा है कि इसका जो रेंज है वो ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है और 197 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है और सस्टेन करता है तो इसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा जो कि इसे 110 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को लेकिन स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस 86 का मेंटेन करें इसमें। पिंकू कुमार साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास 50 शेयर हैं वेदांत फैशन के 1210 रुपए के दाम पर, अभी ये होल्ड करें या निकल जाए? ये 10 महीने से होल्ड कर रहे हैं, कल वेदांत फैशन में कुछ बड़े फंड्स की बाइंग भी थी, क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, लिस्टिंग के बाद तो एक अच्छा मोमेंटम बना था इस शेयर में बट ऑफ लेट अगर 2023 दिसंबर से मैं बोलूँ तो काफी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक में इसमें से एग्जिट करें। तो किसी पुल बैक में निकलने की कोशिश करें, वो आपको राय दी गई है आशीष जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और बाजार पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।